नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। मम नाम डॉक्टर आशुतोष और आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का जो सूत्र है सबसे पहला वह है कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, अर्थात कर्म के द्वारा हम जिसको अभिप्रेत करते हैं, अर्थात वह कर्म या क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। हम दान देते हैं, वह दान जिसके लिए दिया जाएगा संप्रदान वहाँ होगा। जिसके लिए भी कार्य किया जा रहा है और कार्य करने के लिए जो भी हमारा अभिप्रेत है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन सबसे पहली बात कि वह संप्रदान कहलाता है और जिसमें संप्रदान होता है वहाँ चतुर्थी होती है और इसके लिए सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो। उदाहरण है विप्राय धनम ददाति, विप्र के लिए धन देता है। विप्र के लिए धन देना, यहाँ पर धन देना जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया और उस धन रूपी कर्म का अभिप्रेत कौन है, किसको प्रदान करनी है, किसके लिए दी जानी है, विप्र के लिए दी जानी है। इसलिए यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। एक सूत्र इसके बाद में आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। इन सब शब्दों को याद रखना है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन सब शब्दों के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। नमः जैसे गुरवे नमः, इसी के बाद में नमः स्वस्ति, स्वस्ति के जैसा में जैसे प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं के लिए कल्याण, प्रजाओं का कल्याण हो। ऐसे ही स्वाहा अग्नये स्वाहा। इसी प्रकार से अलम, तो अलम शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे? हरिः दैत्येभ्यः अलम। इस यहाँ पर अलम शब्द का तात्पर्य जो है वह है समर्थ होना, उसके लिए सक्षम होना। देखिए तृतीय विभक्ति में अलम आया था, वहाँ पर था अलम विवादेन अलम हसितेन, वहाँ पर तृतीय का प्रयोग था क्योंकि वहाँ पर अर्थ था उसका बस रुकना, मत, मना करने की अर्थ था। और यहाँ पर अलम शब्द का प्रयोग जो हो रहा है वह हो रहा है समर्थ के लिए, सशक्त के लिए, योग्यता के लिए। तो हरिः दैत्येभ्यः अलम, अर्थात दैत्यों के नाश में या दैत्यों को हराने में कौन समर्थ है? हरि। तो हरि ही दैत्यों के लिए अलम है, अर्थात समर्थ है। तो इस प्रकार से प्रयोग होने पर भी हम चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही स्वधा, पितृभ्यः स्वधा। इसी के बाद में आता है वषट, इंद्राय वषट। तो इस प्रकार से इन सभी शब्दों का प्रयोग जब हम करेंगे तो चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः एक सूत्र आता है और रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र का अर्थ है कि रुच अर्थात अच्छा लगना, इस अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लिए मोदक अच्छा लगता है या बालक को मोदक प्रिय है, उसके लिए प्रियमान है। तो बालकाय मोदकम रोचते, देखिए मोदकम रोचते, मोदक तो यहाँ पर कर्म होगा और रोचते यहाँ पर क्रिया है। जिसको पसंद है, मोदक जिसके लिए प्रियमान है, अत्यधिक प्रिय है, चतुर्थी वहाँ करनी है। ऐसे ही पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध पसंद है या पुत्र को दूध अच्छा लगता है। तो दूध किसके लिए प्रियमान है? तो दूध पुत्र के लिए प्रियमान है, अत्यधिक प्रिय है, इसलिए यहाँ पर भी चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। इसी के बाद सूत्र आता है क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानां यम प्रतिकोपः। हम जिसके प्रति कोप करते हैं, जिसके प्रति गुस्सा करते हैं, जिसके प्रति नाराज़गी रखते हैं और जिसके लिए ईर्ष्या, असूया
इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं या जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं उन सभी के लिए चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे नृपः क्रुध्यति, सामान्य वाक्य होगा, राजा क्रोध करता है। अब राजा किस पर क्रोध कर रहा है? नृपः दुर्जनाय क्रुध्यति, राजा दुर्जन के लिए क्रोध करता है, राजा दुर्जन पर क्रोध करता है, राजा दुर्जन पर क्रोधित होता है। हिंदी में भले हम कुछ भी कह दें, लेकिन संस्कृत भाषा में जब हम वाक्य निर्माण करेंगे तो क्रुद्ध धातु और इससे जुड़े हुए इसी के अर्थ के अन्य धातुओं के साथ में हम चतुर्थी का ही प्रयोग करेंगे। तो क्रुद्ध द्रोह, द्रोह मतलब क्या होता है? क्रुद्ध द्रोह, द्रोह मतलब विद्रोह करना, द्रोह करना। ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करना। असूया मतलब असूया करना, ये भी ईर्ष्या से जुड़ा हुआ शब्द है। निंदा करना वैसे यहाँ पर मूल रूप से आएगा कि निंदा करने के अर्थ में असूया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इन सब शब्दों का प्रयोग जब होगा वाक्य में तो हम क्या करेंगे? जिस पर क्रोध कर रहे हैं, जिससे द्रोह कर रहे हैं, जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं या जिसकी निंदा कर रहे हैं, उन सब में चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। इसी के बाद में एक सूत्र इसमें आता है जो कि महत्वपूर्ण है, वह है स्पृहे रिप्सितः। स्पृहे रिप्सितः, स्पृह अर्थात चाहना, जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हम इच्छा करते हैं, जो हमें स्पृहा के योग्य लगता है। तो स्पृह धातु का प्रयोग यदि हम कर रहे हैं तो जिसको हम चाह रहे हैं या जो हमारे लिए इप्सित है, लेकिन ध्यान रखिएगा इप्सित शब्द का प्रयोग कर्तु इप्सिततमम कर्म में भी किया गया था, लेकिन यहाँ पर मूल बात यह है कि यहाँ पर स्पृह धातु का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि स्पृह नहीं आता है तो नहीं बात बनेगी। तो स्पृह धातु का प्रयोग यदि किया जा रहा है तो वहाँ पर जिसकी स्पृहा आप करते हैं उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण, पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्प के लिए स्पृहा करता है, पुष्प के लिए इच्छा करता है। इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। कुछ और छोटी मोटी बातें हैं वो भी हम बात कर लेते हैं, सूत्रों की बात नहीं करेंगे उसमें, लेकिन फिर भी ये बात आपके जाननी आवश्यक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कथ धातु है, निवेद धातु है, निवेदय निवेदन करना, उपदिश उपदेश करना, धारय ऋणी होना, जिसके ऋणी होते हैं, धारिर उत्तम अर्णः एक सूत्र आता है इसके लिए, जिसके ऋणी होते हैं उसके लिए, कल्पते संपद्यते सुखम इत्यादि शब्दों के साथ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। उदाहरण देते हैं, शिष्याय कथयति कथयति, शिष्य के लिए कहता है, रामः देवदत्ताय शतम धारयति, राम देवदत्त के लिए 100 रुपये धारण करता है। 100 रुपये का ऋणी है, उसको देने हैं, उसको लौटाने हैं। विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञान के लिए कल्पित की गई है या फिर उत्पन्न की गई है या फिर उसकी कल्पना रचना की गई है। इसी वजह से विद्या ज्ञानाय संपद्यते, विद्या ज्ञान के लिए संपन्न की जाती है। बालकाय उपदिशति, बालक के लिए उपदेश दिया जाता है। इसमें एक बात और मैं ध्यान रखिएगा कि उपदेश जब हम देते हैं तो उसमें चतुर्थी तो आती ही है, द्वितीया का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बालकाय उपदिशति भी सही है और बालकम उपदिशति यह भी सही प्रयोग है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि संस्कृत वाक्यों के निर्माण के समय पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए क्या नियम बताए गए हैं, और चतुर्थी कारक संप्रदान के रूप में जाना जाता है। तो आप जब किसी को कुछ देते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उस स्थिति में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगले पाठ में हम बात करेंगे पंचमी विभक्ति के बारे में। धन्यवाद। नमो नमः।